Thank you students for clicking this channel. So today we are going to learn chapter 3 circle of standard 10. So before we start this practice set 3.1, let's understand something about circle and its property. So now as you can see there is a circle. So circle की कुछ basic चीजें क्या है? This part is said to be center of a circle. सर्कल का सेंटर है जहाँ पे हम कंपास रख के एक पर्टिकुलर रेडियस मेजर का सर्कल बनाते हैं. सो ये सेंटर से लेके सर्कल तक का जो ये सेगमेंट है ओ ए, दिस इज सेड टू बी अ रेडियस. यू ऑल नो दिस, ओके. एंड देन आफ्टर रेडियस द न्यू थिंग विच यू माइट हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 9, दैट इज सेड टू बी टेंजेंट. नाउ सी, सर्कल के किसी एक पॉइंट को अलाइन टच करके जाता हो, दैट इज सेड टू बी अ टेंजेंट. मीन्स ये जो सर्कल है यहाँ से एक लाइन जो टच होके गया है, दैट इज सेड टू बी अ टेंजेंट. ओके, वी कैन ड्रॉ इन्यूमरेबल टेंजेंट. जैसे रेडियस होता है, हम बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं, राइट. इन्यूमरेबल रेडियस वी कैन ड्रॉ. इन सेम पैटर्न वी कैन ड्रॉ इन्यूमरेबल टेंजेंट बिकॉज सर्कल हैज, ये जो सर्कल है काफी पॉइंट के हेल्प से बना है. सो जितने भी सर्कल के पॉइंट्स है उन सब पॉइंट से एक टेंजेंट क्रॉस होता है. ओके, अ लाइन विच पास थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज सेड टू बी अ टेंजेंट. अच्छा, जो ऐसे बीच में से पास होता है ना, दिस इज नॉट अ टेंजेंट. इसको टेंजेंट नहीं बोलते. दिस इज सेड टू बी अ सीकेंट. ओके, ये हो गया टेंजेंट एंड ये पार्ट जो है वो सीकेंट. सीकेंट के बारे में बाद में लर्न करेंगे. नाउ रेडियस एंड टेंजेंट. नाउ टेंजेंट के बारे में दूसरी प्रॉपर्टी. ओके, नाउ टेंजेंट थ्योरम. सो टेंजेंट थ्योरम तो हम नहीं करेंगे, बट उसका जो प्रॉपर्टी है दैट वी विल लर्न. Now, what is the property of tangent theorem? See, just now we learned, हमने देखा कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी पॉइंट को अगर लाइन टच होता है तो दिस इज रेडियस. ये क्या हो गया? रेडियस. एंड ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट से कोई टेंजेंट पास हुआ, ओके, सो ये हो गया टेंजेंट. नाउ रेडियस एंड टेंजेंट दोनों एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इंटरसेक्ट हुए, तो ये जो लाइन फॉर्म हुआ, ये जो इंटरसेक्शन हुआ फ्रॉम सेंटर टू सर्कल एंड, और यहाँ से जो ये दूसरी लाइन पास हुई, दिस इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. मीन्स इसका नाम हो गया टेंजेंट थ्योरम. ओके, जब भी आप एक सर्कल देखोगे और वो सर्कल में यू विल सी कि एक टेंजेंट पास हो रहा है. ओके, एक टेंजेंट पास हो रहा है और यहाँ पे सेंटर है. सो तो इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट थ्योरम का. सो टेंजेंट थ्योरम का मेन थीम यही है दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और दोनों एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इंटरसेक्ट होते हैं, और जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज सेड टू बी परपेंडिकुलर. यानी ये दोनों साइड से परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, रेडियस और टेंजेंट. सो जब भी ये वाला डायग्राम या फिगर देखो तो यू मस्ट से दैट दिस इज अ टेंजेंट थ्योरम. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम टेंजेंट. ओके, तो ये जो सर्कल है, तो इसका जो ये डिस्टेंस, ये जो सेंटर है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर, ये सेंटर का डिस्टेंस यानी दूरी फ्रॉम टेंजेंट. टेंजेंट से सेंटर की दूरी कितना है? सो ऑब्वियसली देखो, ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, तो ये जो रेडियस है वही एक्चुअली टेंजेंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, बिकॉज रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है. एक परपेंडिकुलर लाइन ही स्ट्रेट हाइट बताता है, राइट. तो
व्हेन एक टैंजेंट और रेडियस जब इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री बनता है। तो ये जो रेडियस है वही एक्चुअली डिस्टेंस हुआ सेंटर और टैंजेंट के बीच का। सो इफ समबडी सेज कि आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो ये 4 सेंटीमीटर टैंजेंट से ये डिस्टेंस हुआ, हाइट हुआ। अगर मैं ये एक लाइन बनाती हूँ, सो दिस इज नॉट अ डिस्टेंस बिकॉज ये स्लांट लाइन है। द स्मॉलेस्ट साइड, जितना भी स्मॉलेस्ट लाइन होगा ना वही डिस्टेंस होगा सेंटर और टेंजेंट के बीच का। तो इन शॉर्ट ये जो रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, यही कहीं ना कहीं डिस्टेंस है सेंटर और टेंजेंट के बीच का। ओके, तो वॉट एवर विल बी द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस का जो भी मेजर दिया होगा वही सेंटर और टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, now let's see first question of practice set 3.1. Okay, see, in the adjoining figure the radius of a circle with center C is 6 centimeter. So radius बोला है, radius कितना है 6 centimeter. Line AB is a tangent at A. यानी यहाँ पे point है A, तो ये AB जो है tangent है. Answer the following question. As we know that रेडियस इज गिवन 6 सेंटीमीटर। सो एक रफ इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री शो कर लो बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये बस अपने नॉलेज के लिए यू कैन डू। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, what is the measure of angle CAB and Y? So angle CAB, as we know that radius is perpendicular to tangent, तो ये एक right angle हो गया 90 degree. So here we will say angle CAB is equals to 90 degree, and then they have asked why, reason देना है. So we will say that CA is a radius. CA जो है radius है and CA is perpendicular to AB by tangent theorem. Okay, here you can mention that also, and AB is tangent. Okay, now let's go to second sums. What is the distance of point C from line AB and Y? Okay, so distance of point C from line AB, we know that it is 6 centimeter, and reason why. Okay, so यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर CA is radius and we know that CA is perpendicular to tangent AB. So therefore the distance of point C from line AB is 6 centimeter. Okay, we know that radius is perpendicular to tangent AB and this is the height. Okay, distance AB. Distance AB is 6 centimeter. Means they are saying distance AB is 6 centimeter. Find BC. यानी ये वाला लेंथ ढूंढने बोल रहे. In short, if you look at the diagram, it is a right angle triangle. ये एक right angle triangle बन गया जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ACAB. तो हमारे पास ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. तो ये पार्ट हो गया हाइपोटेनस. So we know hypotenuse formula. So here what we will do,
So now CA is perpendicular to AB by tangent theorem. Tangent theorem. Therefore, in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square, that is BC square, is equals to one side square plus another side. Okay, so BC तो we don't know, AC is 6 centimeter and AB is also 6 centimeter as given. So 6 is the 36, 6 is the 36. 36 plus 36 equals to 72. So BC square equals to 72. तो therefore BC equals to, ये स्क्वायर यहाँ रूट बन गया. सो नाउ 72 स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6. सो 6 वो यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2 3 है तो 1 बन गया, 2 2 है 1 बन गया, तो 3 2 ज़ा 6 और ये रह गया बाहर. सो दैट मीन्स 6 रूट 2. सो BC, सो देयरफॉर यही ढूंढने बोला था, डिस्टेंस BC is equals to 6 root 2 centimeter. Okay, this is factorization to find out square roots. Now fourth sub question they have asked is, what is the measure of angle ABC and Y? So as we know, अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखते हो, सो वी नो दैट AC एंड AB यहाँ पे सेम मेजर दिया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हो गया. इफ़ यू रिमेम्बर, आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, और एंगल अपोजिट टू देम, और एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है. And one more property we have learned, जिसमें measure of all the angles of a triangle are 180 degree. जब तीनों angles add होते हैं तो 180 degree होता है. तो with the help of that properties we will solve this sums. So now we know that AB is equals to AC given. Okay, AB is equals to AC given. So therefore angle opposite to them, अभी AB के सामने कौन है? ACB. Okay, so angle ACB and AC के सामने कौन है? ABC angle. तो angle ABC, they are converse of isosceles triangle. यहाँ सिंपली आइसोसेलेस ट्राइंगल भी लिखोगे तो चलेगा, आइसोसेलेस लिखोगे तो भी यू विल गेट मार्क्स. दिस इज 1. नाउ इन ट्राइंगल ABC we know that in triangle ABC this is 90 degree. Okay, so measure angle CAB plus measure angle ACB plus measure angle ABC is equals to 180 degree. तो इसका क्या है प्रॉपर्टी? सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज सप्लीमेंटरी. ओके, सो देयरफॉर नाउ CAB is 90 degree, so 90 degree plus ACB plus ABC
C equals to 180 degree. Then after this, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, जस्ट नाउ वी प्रूव्ड, सो व्हाट वी विल से 1 + 1 2 और दोनों को एक नाम दे देंगे. सो 90 डिग्री प्लस 2 मेजर एंगल ABC equals to 180 degree. So therefore 2 measure angle ABC equals to 180 degree. ये 90 डिग्री यहाँ पे चला जाएगा माइनस होने. So therefore 2 measure angle ABC equals to 180 minus 90 degree. So therefore ABC equals to 90 degree. ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड. तो therefore ABC, now when we divide this, 2 1s are 2 4s are 8, 1 carry 2 5s are 10, 45 degree ABC. एंड वही पूछा था, ठीक है. तो therefore measure angle ABC is equals to 45 degree. Okay. Before we start second question, let's understand the next concept. So now this time the concept is tangent segment theorem. So ये एक और एक theorem है. So we will not learn theorem, but इसका concept देखेंगे. इसके पहले हमने पढ़ा था tangent theorem. Tangent theorem property was radius is perpendicular to tangent at one particular point. सर्कल के एक पॉइंट में जहाँ से टेंजेंट भी पास हो रहा है और रेडियस भी इंटरसेक्ट हो रहा है. बट नाउ दिस टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इसमें क्या है, इफ यू हैव अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, बाहर से कोई पॉइंट दिया गया है. तो यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये हो गया राइट, एक टेंजेंट, और फिर यहाँ पे एक बना. सो विल यू से कि ये वाला टेंजेंट लॉन्गर है और ये वाला टेंजेंट शॉर्टर है, क्या ऐसे बोल सकते? नहीं, दिस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज ये जो आउटसाइड से जब टेंजेंट बनता है सर्कल को, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके टच होता है. तो ये साइड में से भी जब वो टच होगा पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस. भले ये लाइन आगे ऐसे ड्रॉ किया गया हो या आगे कितना भी लॉन्ग होगा, बट एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट इज फ्रॉम हियर, लाइक ये A, B और C है. सो वी कैन से दैट AB, tangent AB is equals to tangent BC. ओके, ये एक प्रॉपर्टी है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. मतलब ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेगमेंट बन रहा है ना BC, तो ये जो है इक्वल लेंथ का होगा. अगर किसी ने कहा कि ये 7 है तो दिस इज ऑल्सो 7. इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी नो दैट ये रेडियस तो परपेंडिकुलर है ऑलवेज. ओके, सो इसके बेसिस में क्वेश्चन नंबर 2 वी विल सॉल्व. सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2. In the adjoining figure, 0 is the center of the circle. Okay, 0 means O. From point R, segment RM and segment RN are tangent segments touching the circle at point M and N. Okay. Now, if OR, ये जो सेंटर को, सर्कल के सेंटर से R को टच किया गया है, इस 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है. एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. सो रेडियस यानी ये OM अगर हम ड्रॉ करते वो 5 सेंटीमीटर है. लेट्स ड्रॉ. अगर ये OM को ड्रॉ कर दो, एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. Okay, so first question, what is the length of each tangent segment? यानी ये जो tangent है RM और RN, उसका लेंथ ढूंढने बोला. So now see how we will find out.
Now see, if we see this diagram properly, ये जो रेडियस है ओ एन और ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो यहाँ से भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो इफ अब ये ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे, ओ एन आर ओ एम आर, ये ओ एन रेडियस है और ये ओ एम रेडियस है, तो रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, तो ये भी इक्वल ये भी इक्वल, ठीक है। और ये एक कॉमन साइड है जो 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? हाइपोटेनस साइड ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे हमारे पास रेडियस है और ये, तो ये अदर साइड वी कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स फाइंड आउट द साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे लिखेंगे, ये जो दिया हुआ नहीं था ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कंस्ट्रक्शन एंड देन ड्रॉ radius OM and ON. Okay. Now, after this, OM is perpendicular to segment MR. Why? By tangent segment theorem. Tangent segment. Only this much if you mention, then also it will be okay. So therefore कोई भी एक ट्राइंगल ले लेंगे, या तो अपर साइड या तो बॉटम साइड। सो इन ट्राइंगल ओ एम आर बाय पाइथागोरस theorem. Okay. So therefore OR square equals to OM square plus MR square. See, OR क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ, ये ऐसे वाला ट्राइंगल का, राइट? ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हुआ OMR। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड। सो वी हैव हाइपोटेनस, हमारे पास हाइपोटेनस का मेजर है, so that is 10 centimeter, and OM also we have 5, MR we don't have, so therefore MR square equals to, ये जो 5 है यहाँ पे जाएगा माइनस होने, ओके। सो 10 times are 100, 5 5s are 25, so 100 minus 25 75. So MR square equals to 75. So therefore MR equals to square root of 75. So 75 का जब हम फैक्टराइज करेंगे, 5 1s are 5, 2 बचा, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3. So इसकी जोड़ी मिली, so that means 5 is out. 3 का पैर नहीं मिला, तो 3 is inside. So MR equals to 5 square root 3. So that means ये जो MR है वो tangent है, तो उन्होंने पूछा what is the length of each tangent. We know MR is equals to NR. Okay, we know that MR is equals to NR. Tangent by tangent segment theorem. So therefore it is 5 square root 3 centimeter. So therefore length of tangents are 5 square root 3 centimeter. Okay, I hope you all have understood. Now let's get to second sums. Okay, let's see the second sum. What is the measure of angle MRO? Now see, angle MRO, this part. So in a very shortcut form, अभी देखो, ये जो है ना एक 30 60 90 एंगल थ्योरम है। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है ना। सो इफ यू रिमेम्बर
30, 60, 90, तो साइड अपोजिट टू 30 इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस 10 दिया हुआ है और ये जो है रेडियस वो 5। तो ये जो साइड है ओ एम वो किसके सामने है, आर के सामने, एंगल ओ एम आर के सामने है, ओ एम आर। सो कहीं ना कहीं देखो ये साइड 5 सेंटीमीटर है जो कि हाइपोटेनस का हाफ है। सो इन वेरी शॉर्टकट फॉर्म में हम 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम का प्रॉपर्टीज यहाँ यूज करेंगे कि एम ओ इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड ओ आर इज इक्वल्स टू 10 centimeter. So as we can see MO is half of OR. So therefore MO is half of OR. तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी हुआ कि साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सो therefore यहाँ पे आएगा बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थियरम। हम क्या बोलेंगे, दैट एंगल एम आर ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। वही एंगल 30 डिग्री होता है जो जिसका ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, रूल है। सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया दैट मेजर फाइंड आउट कर लिया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो इसी का कंटिन्यू पार्ट है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। ओके, कंप्लीट एंगल पूछ लिया अभी एम आर एन। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट पार्ट हम बोलेंगे सिमिलरली, जैसे हमने इसको बताया कि एम आर ओ 30 डिग्री, उसी तरह हम एन आर ओ को भी 30 डिग्री दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका कंटिन्यू पार्ट बोलेंगे ये वाले सम्स का, दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल एन आर ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जैसे हमने इसको बताया एम आर ओ को जैसे 30 बताया, वैसे एन आर ओ को भी 30 बता सकते हैं। सो देन फिर दोनों हमारे पास देयरफॉर एंगल एम आर एन, ये जो बड़ा वाला तुमने बोला है वो क्या हो जाएगा, एम आर ओ दिस प्लस एन आर ओ। सो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल एम आर एन इक्वल्स टू 30 डिग्री। Okay, so all three questions are solved. Now let's go to third question. Now third sum, segment RM and RN are tangent segment of a circle with center O. Prove that segment OR, ये जो मिडल में है OR, bisects angle MRN, ये जो अंदर है and MON, ओके। यानी ये जो अंदर से है ना, ये जो लाइन है ओ आर, वो ये बड़े वाले एंगल को हाफ में डिवाइड कर रहा है, ओके ऐसे, एंड ये साइड के एंगल को भी हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये प्रूफ करना है। सो लेट्स सी नाउ, सी जब भी हम ये सर्कल देखेंगे ना, फट से क्लिक होना चाहिए कि दैट ओके हमारे पास रेडियस है जो इक्वल है, फिर ये टैंजेंट है जो इक्वल है, और ये जो मिडल में वो कॉमन साइड है। तो ये जो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस 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 चेस। तो वो सेम चीज वी विल यूज हियर नाउ, दैट इन ट्रायंगल एम ओ आर एंड ट्रायंगल एन ओ आर, segment OM is congruent to segment ON
y radii of same circle. Okay, and then segment OR is congruent to segment OR common side. Okay, and then segment MR is congruent to segment NR by tangent segment theorem. ओके, सो क्या किया हमने पहले ये और ये इक्वल दिखाया, फिर ये कॉमन साइड दिखाया और ये कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो 3 साइड्स. सो देयरफॉर ट्रायंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NOR बाय SSS टेस्ट. ओके, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके बाकी के एलिमेंट्स, बाकी के पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. तो देयरफॉर एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR. MOR देखो ये वाला और NOR ये साइड, एंड सिमिलरली MRO यानी ये ऐसे यहाँ का MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू NRO. दोनों क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ओके, तो देयरफॉर क्या हो गया? इसका मतलब कि OR जो है, सेक OR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल MON. Hence proved. Okay, so let's go to fourth sums now. Fourth question: what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. Okay, so in this question diagram has not been given, so मैंने already एक diagram बनाया to explain your. नाउ सी, एक सर्कल बना लेंगे, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट है. तो पैरेलल किसे बोलते हैं? 2 लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते, टकराते नहीं है. सो व्हाट आई डिड, 2 ऑपोजिट साइड में एक पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए. तो ये सेंटर है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रेडियस जो है 4.5 सेंटीमीटर है, यानी ये सेंटर से A तक का या सेंटर से B तक का डिस्टेंस है 4.5. तो बोले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स. तो ये A पैरेलल लाइन L और पैरेलल लाइन M के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो अगर आपको सिर्फ डायग्राम देख के बोलना होगा ना, सो यू कैन इजीली से कि देखो ये रेडियस यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है, सेम रेडियस यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है. तो 4.5 ऐड करेंगे तो 9. तो यानी ये जो AB के बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर. तो यानी पैरेलल लाइन L और M के बीच में 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. बट हमको प्रूफ करना है. सो लेट्स सी हाउ वी विल प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पॉइंट O is the center of the circle and radius equals to 4.5 centimeter. Then line L is tangent at point A. Then third one, line M is tangent at point B. And then line L is parallel to line M. ओके, लाइन L एंड M पैरेलल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके, ये जो डायग्राम है हम
खुद से बना है ना, इसलिए ये सब मेंशन करना ज़रूरी है कि L इज़ अ tangent at point A and M is a tangent at point B. Line L is parallel to line M और O is the center of the circle. और रेडियस जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। ये सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है। नाउ टू फाइंड, क्या ढूंढने बोला गया है? डिस्टेंस बिटवीन लाइन L, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का ना, तो हम लोग बोलेंगे लाइन L एंड लाइन, ओके, एंड लाइन M. So, solution OA is perpendicular to line L, okay, and OB is perpendicular to line M dot 2. Both is what? Tangent theorem. ये कैसे मिला? बाय टेंजेंट थ्योरम से कि ओ है, रेडियस ओ है, इसको परपेंडिकुलर है, और रेडियस ओ भी इसको परपेंडिकुलर है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से। नाउ देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये दिया हुआ है, ओके, गिवन। सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 what we get that ये जो O है, O is between A and B. O क्या है? A और B के बीच में। तो therefore AB कैसे बनेगा? AB कैसे बनेगा? AO plus BO, right? So दोनों का मेजर क्या है? 4.5 plus 4.5, so that is equals to 9 सेंटीमीटर AB. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स ऑफ अ सर्कल. सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल line is parallel tangents of circle is 9 centimeter. Okay, I hope you all have understood. Here we come to end of practice set 3.1. If you liked the explanation, please do subscribe, comment and share the link with your friends. Your little support will help me to grow and make more videos for you. Thank you. Best of luck for your exams.